हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ क्लासेस अगेन। कल हम अपना टॉपिक कवर कर रहे थे एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमने जाना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जाना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जाना। मतलब जाना ये कि उसको निकालते कैसे हैं, वो सब बेसिक मैंने सिखा दिया था। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी उस पर करा दिए थे, नॉर्मल। ठीक है, आज हम एरोमेटिसिटी पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, और भी पढ़ेंगे, पेरिफेरल कंपाउंड्स के अंदर पढ़ेंगे, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, एनिलीन्स के बारे में जानेंगे, वहाँ पे एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, मतलब ये सारे कंपाउंड्स को पहचानेंगे। मतलब एरोमेटिसिटी निकालेंगे है कि नहीं है, तो फिर मतलब एरोमेटिक है, नॉन एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करता हूँ पहला टॉपिक एरोमेटिसिटी इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मैंने बेसिक के बारे में करा दिया था। अगर मैं बात करूँ फिर से कल का कि अगर मैंने एरोमेटिक में क्या बताया था, मैंने 4 कंडीशन बताई थी आपकी। पहली कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड वाली कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्या थी? हकल रूल। ठीक है, हकल रूल क्या था? 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? कंपाउंड के अंदर होने चाहिए। होगा तो वो हकल रूल फॉलो करेगा। थर्ड, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वो मैंने कराया था। आप अगर आपने नहीं पढ़ा, एक बार देखिएगा कैसे कैसे समझाया था मैंने, कॉन्जुगेशन कितने टाइप्स हो सकता है। फोर्थ, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब कंपाउंड के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे sp2 होने चाहिए या sp होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड्स के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? sp3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड्स के अंदर sp नहीं होना चाहिए। कंपाउंड्स के अंदर क्या कहते हैं? sp होना चाहिए या sp2 आइटम हाइब्रिडाइज्ड आइटम होना चाहिए, और वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, वो प्लेनिटी कंडीशन को ब्रेक कर देगा, वो 2 डायमेंशनल फील्ड में चला जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर रिंग के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आइटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल कल जो हमने पढ़े थे वो नॉर्मल कंपाउंड थे, नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड थे, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन। कल जो पढ़ा था हमने कुछ ऐसा था, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब क्या है? ये सारे क्या है? कार्बन 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 होते हैं ना। आज आप तो पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक का मतलब एक हेटेरो आइटम आ जाएगा, मतलब डिफरेंट आइटम आ जाएगा कार्बन के अलावा। वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, एटलीस्ट 2 डिफरेंट आइटम्स नहीं, कार्बन के साथ एक और होना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले कंपाउंड। This is iron. ठीक, सेकंड सल्फर है। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? सल्फर कार्बन के साथ साथ। और यहाँ पे क्या होगा? इसके नियम है थायोफिल। थर्ड ये क्या है आपका? फ्यूरान। ठीक है, थर्ड क्या है आपका? ये फ्यूरान। फोर्थ जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। रेडी, ठीक है। ये और बताओ हमारा, ये बताओ मैं डायरेक्ट मैंने 4 क्यों लिए हैं? इस पे क्वेश्चन कई दफा पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। दैट्स व्हाई ये इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? रेडियम का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, कितने इसमें अगर में मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये सब पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए पैरान में निकालते हैं। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें मैं आपको साथ साथ जब मैं आपको ऑल ये 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स ले पाऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगा। मतलब वो आप नोट कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आप कैसे हकल रूल निकालेंगे, कैसे आप प्लेनरिटी कंडीशन चेक करेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, और कैसे आप डिलोकलाइजेशन या रेजोनेंस की वो कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए साइक्लिक है। साइक्लिक तो खैर सब है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सारे फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें हकल रूल निकालते हैं, या हकल नंबर निकालते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने आप से गुजारिश है कि ये सेकंड लेक्चर है, आप फर्स्ट वाला लेक्चर इसका एरोमेटिसिटी का पार्ट 1 देख कर आए। ये क्या है आपका? पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो पहला साइक्लिक, ठीक है। दूसरा हकल रूल। हकल रूल में क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? कल मैं बताया, नेगेटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज के 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वो लोन पेयर की भी कंडीशन चलेंगी, कैसे कितने लोन पेयर काउंट करेंगे, कितने नहीं करेंगे, और कौन कौन से कब कब करेंगे, आइए। ठीक है, फर्स्ट हाँ, अब देखिए सबसे पहले देखिए
साइक्लिक है। दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये डबल बॉन्ड के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एन पे क्या है, लोन पेयर है, एन पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई 2 पाई 2, तो 2 + 2 + 2, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कल, ठीक है, अब आप जब भी देख रहे हो कि हकल रूल फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 40 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 80 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हकल रूल फुलफिल कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, साइक्लिक है, हकल रूल फुलफिल कर रहा है। ये देखिए कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन की कंडीशन वही थी, वो पाई सिग्मा पाई वाली, आप चेक करिएगा क्या है यहाँ, पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, कहीं कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होगा जब हम इसका कॉन्जुगेशन करेंगे, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। इसका मतलब थर्ड वाली कंडीशन ही फुलफिल है। फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है आपकी कि वेदर द कंपाउंड इज प्लेनर और नॉट, हमें चेक करना है। देखिए लेस देन 5 एटम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखेंगे सारे sp2 एब्डाइज या sp एब्डाइज हैं कि नहीं, देखते हैं। फर्स्ट वाला आइटम कैसा है आपका, sp2 एब्डाइज, ये भी कैसा है आपका sp2 एब्डाइज, ये भी कैसा है आपका sp2 एब्डाइज, ये भी कैसा है आपका sp2 एब्डाइज, ये देखिए ये भी कैसा है आपका sp2 एब्डाइज है। यही कंडीशन चेक करने वाली है। अब कहेंगे सर, बच्चे कहेंगे यस सर है, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और सर कहेंगे लोन पेयर। और वाइब्रेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। सर ये तो sp3 एब्डाइज हो गया, ये तो sp3 एब्डाइज हो गया। तो अगर लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके हकल रूल में, मतलब लोन पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर आपके हकल रूल में हकल नंबर निकालते में या पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आप काउंट कर चुके हैं, तो वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में यूज हो चुके हैं, हकल नंबर में यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं कंडीशन अभी लिखवा भी दूंगा आपको। तो इसका मतलब अगर ये काउंट नहीं होगा तो निकालिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, और लोन पेयर काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड वाला क्या हो जाता है, इसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, इसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ऑल 4 कंडीशन फुलफिल कर गई हैं। देखिए सारे sp2 एवरेज होगा, मतलब प्लेनर भी है, मतलब साइक्लिक हकल रूल फुलफिल कर रहा है, आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। फोर्थ क्या हो रहा है, इसमें सारे आइटम्स क्या है, sp2 एवरेज मतलब प्लेनर भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ ये वाली कंडीशन लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा ये वाली बात, ठीक है। इफ ये वाली बात नोट करके लिख लीजिएगा, इफ लोन पेयर इज इंक्लूडेड, if lone pair is included in the Huckel number, if lone pair is included in the Huckel number, if lone pair is included in the Huckel number, then it is not included in hybridization, then it is not included in hybridization। अगर लोन पेयर आपका पहले ही हकल नंबर में आ चुका है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन निकालने में आ चुका है, तो इस लोन पेयर का कोई काम नहीं है किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो ये क्या बना, sp2, इसलिए क्या है, ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। आइए सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो नोट में लिखिए आपने फर्स्ट पॉइंट, नोट में भी आपके 2 पॉइंट और लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए देखिए, ये देखते हैं थायोफिन, ठीक है। थायोफिन में देखिए साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन क्या है, हकल रूल फॉलो करेगा नहीं करेगा। आइए आप देखें, इसके डबल बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब कहेंगे सर देखिए यहाँ तो 2 हैं, इसका मतलब तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नहीं, अगर एक एटम के ऊपर 2 लोन पेयर हैं तो उसका एक ही लोन पेयर इंक्लूड करेंगे हम, उसका एक ही लोन पेयर हम इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, हकल नंबर या हकल रूल निकालने के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। क्योंकि अगर आप इसके साथ कॉन्जुगेशन कराएंगे तो आपका एक ही लोन पेयर तो टेक पार्ट करेगा, दूसरा वाला तो नहीं करेगा। तो एक लोन पेयर टेक पार्ट करेगा, मतलब इस लोन पेयर की वजह से तो ये चल पा रहा है। इसका मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी यूज हो रहे हैं, एक लोन पेयर कोई सा भी हो सकता है, ये है ये। इसका मतलब क्या, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, मतलब 2 यहाँ से 2 यहाँ से, और यहाँ क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, यहाँ से। तो 2 + 2 + 2 ये भी कितने जाएंगे यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए हकल रूल की ये कंडीशन है कि नहीं, 2 4 6 मतलब 10, 4 4 छोड़कर 14 18। इसका मतलब ये क्या यूज कर रहा है, फॉलो कर रहा है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। मैं ये वाली कंडीशन भी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आप अपना थर्ड कंडीशन चेक करिए। थर्ड कंडीशन चेक करेंगे तो थर्ड में क्या होगा, आप कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। कॉन्जुगेशन चेक करने के लिए पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन भी इसमें होगा। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन इसमें होगा। अब हमें क्या फोर्थ वाली कंडीशन चेक करनी है। फोर्थ वाली कंडीशन चेक करने के चक्कर में हमें क्या चेक करना है कि ये आपके सारे sp2 एब्डाइज है कि नहीं। तो ये वाला कैसा है, sp2 एब्डाइज है,
ये भी कैसा है sp2 पेप्टाइड है, ये भी कैसा है sp2 पेप्टाइड है, ये भी कैसा है आपका sp2 पेप्टाइड, सारे कार्बन sp2 पेप्टाइड। अब से देखेंगे सर फिर से ये कहेंगे सर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है, तो ये देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये दो लोन पेयर ये, सर इसका मतलब कि 4 ऑर्बिटल आना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हाइब्रिडेशन 4 आ रहा है तो मैंने आपको अभी इससे पहले ही बताया था, अगर हेटेरोएटम का लोन पेयर डीलोकलाइज हकल नंबर में काउंट हो रहा है तो क्या होगा, वाला लोन पेयर हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर इसका एक लोन पेयर हम यूज कर चुके हैं जिसमें हकल नंबर निकालने में, इसका मतलब हकल लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, तो इसका मतलब क्या है, इसका एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होगा, तो क्या आएगा, होगा 1 2 और 3। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 मतलब 3 का मतलब क्या है sp2 हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। इसका मतलब क्या है, ये वाला कंपाउंड भी कैसा है, ये वाला कंपाउंड भी कैसा है, प्लेनर है। इसका मतलब ऑल 4 कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब क्या है, ये आइए क्या हो जाएगा, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन लिख लीजिए, ये वाली हेटेरोएटम के अंदर क्या थे, 2 लोन पेयर थे, लिखिए इफ मोर देन 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ मोर देन 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, if more than 1 lone pair is present on heteroatom, then only 1 lone pair is taken for Huckel number and 1 lone pair क्या same that lone pair is taken for resonance। मतलब रेजोनेंस और हकल नंबर के लिए आप इसका एक लोन पेयर यूज करेगा ही करेगा, और बचा हुआ दूसरा वाला कहाँ चला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन काउंट होने में, ठीक है, वेरी गुड। आइए थर्ड देखिए, थर्ड में भी एक हेटेरोएटम पे क्या है, 2, एक हेटेरोएटम पे क्या है 2 लोन पेयर। जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे जहां पर, तो क्या होगा, उसका एक लोन पेयर रेजोनेंस में और हकल नंबर में काउंट होगा, दूसरा वाला हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, वेरी गुड। आइए पहला एक है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, साइक्लिक है, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन निकालना सीख है, डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या 2 या 2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, हकल रूल में हकल नंबर में हम क्या यूज करेंगे, एक ही लोन पेयर का यूज करेंगे, सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर 1 2 और 3। मतलब यहाँ भी क्या आएगा, सॉरी हम हकल नंबर काउंट कर रहे थे तो 2 है ना, तो 2 में से क्या होगा, आपको एक यूज करना है हकल नंबर में, तो यहाँ पे कितने आएंगे, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हम एक लोन पर यूज करेंगे तो 2 + 2 + 2 क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, एरोमेटिसिटी फुलफिल कर रहा है जी, मतलब हकल रूल फुलफिल कर रहा है इसका मतलब क्या, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, थर्ड वाला क्या है, कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर कॉन्जुगेशन भी करेगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन करेगा, डिलोकलाइजेशन करेगा। अच्छा थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्या है, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए मैंने आपको बताया, इसलिए क्या है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ये वाला आइटम कैसे बताएंगे sp2 है कि नहीं, ये sp3 है। तो मैंने आपको बताया था, अगर एक लोन पेयर आपका पहले ही यूज हो चुका है किसमें, हकल नंबर निकालने में या कॉन्जुगेशन में भी तो एक लोन पेयर यूज होगा, तो आपका क्या बचा, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर। तो क्या है, सिर्फ वाला लोन पेयर काउंट होगा, तो क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर होता है, सिग्मा 1 2 और 3। इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर 2 + 1 3। 3 का मतलब क्या, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। इसका मतलब क्या है, ये भी कैसा है आपका, प्लेनर है, ये क्या है आपका, ये भी कैसा है आपका, प्लेनर है, और आइटम्स sp2 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब ऑल 4 कंडीशंस फुलफिल करके, ऑल 4 कंडीशन जब फुलफिल कर गया तो क्या हो गया बेटा, ये आपका एरोमेटिक हो गया, ठीक। अब आइए चौथा वाला केस, फोर्थ वाला केस, प्रीडिन। प्रीडिन की एक बहुत सिंपल सी कहानी है। चलिए पहले मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, बाद में अगर कुछ जो पॉइंट आएगा मैं आपको लिखवा दूँ, उसके बाद लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट, ठीक है। देखिए सबसे पहला साइक्लिक है, हमारी कंडीशन फुलफिल। सेकंड देखिए, यहाँ पे हकल नंबर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, 1 2 3, ठीक है। अभी कहेंगे सर पाई इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ किसके क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ऐसे क्यों है। तो हम कितने लेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड, 2 + 2 + 2 क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चे कहेंगे नहीं सर, नहीं सर, अभी तो आप कह रहे थे लोन पेयर है तो लोन पेयर का लेना पड़ेगा। अब सुनिए, जब आप इसका डीलोकलाइजेशन करेंगे, जब आप इसका डीलोकलाइजेशन करेंगे मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चलाएंगे, तो ये लोन पेयर काउंट ही नहीं होगा, तो ये लोन पेयर काउंट ही नहीं होगा। इसका डीलोकलाइजेशन करके देखिएगा, क्योंकि मैं रेजोनेंस में पढ़ाऊंगा ये सब बातें बाद में, ठीक है। जब आप इसका रेजोनेंस कराएंगे तो ये वाला जो उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइजेशन में टेक पार्टी नहीं करेंगे, और जब टेक पार्टी नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, तो हम हकल नंबर हकल रूल में क्यों काउंट करेंगे, तो हम उनको हकल रूल में क्यों काउंट करें, इसलिए क्या सिर्फ ये और ये, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, आप इसका यूटिलाइजेशन करेंगे और चेक करेंगे कॉन्जुगेशन, तो क्या सिंपल है, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, मतलब सब पाई सिग्मा पाई है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। फोर्थ प्लेनरिटी चेक करेंगे, प्लेनरिटी चेक करेंगे तो क्या होगा, ये आइटम कैसा है sp2, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp2, सारे sp2 में देखिए सिग्मा 1 प्लस 1 पे sp2, कहेंगे सर sp2, भाई साहब यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन होंगे, के सब पे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे ना, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए, अब अगर लोन में ये लोन पे काउंट होगा कि नहीं होगा, सॉरी अब है अब प्लेनरिटी की कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन में लोन पर काउंट होगा नहीं होगा जी, अब होगा, क्योंकि ये हकल नंबर में काउंट नहीं हुआ, ये डिलोकलाइजेशन पे काउंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हाइब्रिडेशन में काउंट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 प्लस 1 2 सिग्मा 1, कितने लोन पेयर है 1, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका भी sp2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, ऑल एटम्स हैव sp2 हाइब्रिडेशन, देख लिया अच्छी तरीके से, सारे एटम्स का sp2 हाइब्रिडेशन। इसका मतलब क्या है, पहला साइक्लिक भी है, पहली कंडीशन साइक्लिक भी है। दूसरा चेक करिए क्या ये अगर लूप फॉलो कर रहा है, जी कर रहा है। तीसरा डिलोकलाइजेशन इसमें हो रहा है, जी हो रहा है। फोर्थ क्या इसके अंदर सारे ये प्लेनरिटी कंडीशन करा के सारे sp2 टाइप्स हैं, आराम देख लिए सारे sp2 टाइप्स हैं। इसका मतलब क्या, ये और फुलफिल और 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी कैसा हो गया आपका एरोमेटिक हो गया। ठीक है, आइए अब लिख लीजिए फोर्थ कंडीशन क्या है, देखिए इफ डबल बॉन्ड इज कनेक्टेड टू हेटेरोएटम, है ना, दिख रहा है ना, डायरेक्ट इससे कनेक्ट है। देखिए इफ डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हेटेरोएटम, इफ डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हेटेरोएटम, अगर आपका डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्ट है हेटेरोएटम से, देन इट्स लोन पेयर, देन इट्स लोन पेयर, देन इट्स लोन पेयर इज नॉट इंक्लूडेड, देन इट्स लोन पेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन हकल नंबर। इसके लोन पेयर हकल नंबर निकालने में या पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने में काउंट नहीं होंगे। देन इट्स लोन पेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन हकल नंबर। ठीक है, ये ऑल 3 कंडीशंस हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। कंडीशन बहुत सिंपल है। पहली कंडीशन क्या, अगर आपका लोन पेयर हकल नंबर में काउंट हो गया तो वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, पहला। दूसरा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब एक हेटेरोएटम पे 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर आ जाए तो एक आपका लोन पेयर हकल नंबर और कॉन्जुगेशन में काम आएगा, दूसरा वाला लोन पेयर आपका हाइब्रिडेशन में काम आएगा। थर्ड, अगर हेटेरोएटम से डायरेक्टली डबल बॉन्डेड अटैच है और उस पर क्या है, लोन पेयर भी है, अगर डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली है, डबल बॉन्ड हेटेरोएटम पे डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है और लोन पेयर भी है, तो इसका जो लोन पेयर है वो हकल नंबर में काउंट नहीं होगा, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, जो भी हमने किया sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, इस हाइड्रोसाइक्लिक से आपको ये ऑल 3 कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब आपको कैसा भी कंपाउंड आ जाएगा आप कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा करो 4 क्वेश्चन हो गए। आइए, ठीक, आइए निकालिए, जरा तेज करिए। एक फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं। इसमें हाइब्रिडेशन निकालिए। ये बी है आपका बोरॉन, व्हाट इज दिस, बोरॉन। ठीक है, उससे से निकालते रहिए फास्ट। समझ में आ रहा है लोगों को, नोट डाउन करिए जल्दी। इनके अंदर निकालिए, चेक करिए एरोमेटिक है कि नहीं, अगर तो कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, निकालिए निकालिए। करें आइए, फर्स्ट वाला कंपाउंड देखते हैं। साइक्लिक है, ठीक है, सबको दिख रहा है साइक्लिक है। ठीक, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, हकल नंबर निकालिए। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स,
डबल बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ तो कोई लोन कर कुछ नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है? हकल रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है? क्या करता है? करता है। इसका मतलब क्या? साइक्लिक है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन, क्या थर्ड कंडीशन फुलफिल करेगी? क्या थर्ड कंडीशन फुलफिल करेगी? जी करेगी। आइए मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक मैंने कंडीशन बोली थी, पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। लास्ट में जो देखिएगा आप पिछले लेक्चर में डीलोकलाइजेशन देता था, पाई बॉन्ड सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। आइए देखिए, पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा पाई है। अब ये क्या है? पाई सिग्मा। बोरॉन के अंदर क्या होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। बोरॉन के अंदर क्या होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। सिमिलरली पाई सिग्मा, बोरॉन के अंदर क्या होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। मैंने बोला जहां वैकेंट पी ऑर्बिटल आ जाए वहां पे क्या होगा? पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, वो भी क्या होगा? कॉन्जुगेशन करेगा, ठीक है। वो कैसे करता है वो हम रेजोनेंस में आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको कंडीशन लिखवा दी थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये पूरी तरह से कॉन्जुगेशन शो करेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आराम से होगा, ठीक, कहीं ब्रेक नहीं होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोर्थ वाली कंडीशन क्या थी? प्लेनर होगा कि नहीं होगा? भाई आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, ये sp2 आएगा, ये sp2 आएगा, ये sp2 आएगा, ये sp2 आएगा, तो पढ़ के आए थे जैसे sp2 आएगा, sp2 आएगा। ये भी कितना आएगा? कितना आएगा? sp2 आएगा, नहीं आएगा? भाई साहब याद रखना, ये दो एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड याद करिएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। हमारे बोरॉन 3 बॉन्ड तो बनाएगा ना। सिमिलरली जैसे पाई बनाते हैं, यहाँ पे सब जगह एक हाइड्रोजन होता है, तो हम दिखाते नहीं है कि अंडरस्टूड होता है वो हाइड्रोजन। कार्बन टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है। बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? ये भी कैसा है आपका आइटम? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सारे आइटम कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? ये पूरा कंपाउंड क्या है? ऑल 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। गलती से लोग इसको नॉन एरोमेटिक कर देते हैं, उन्हें पता नहीं है क्या है यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल है। वो कहते हैं डीलोकलाइजेशन ब्रेक हो गया, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है नहीं, इसका मतलब क्या कर दो? नॉन एरोमेटिक कर दो। ऐसा नहीं है, एक एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइक्लिक है, साइक्लिक है जी, पहला कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड देखिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं होगा? वो सॉरी हकल नंबर पहले फॉलो चेक कर लेते हैं, होगा कि नहीं होगा। हकल के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, नेगेटिव चार्ज से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने बोला था जब एक हेटेरोएटम पे 2 होंगे तो एक हम यूज करेंगे इसके अंदर हकल नंबर निकालने के लिए। तो क्या होगा? यहाँ से भी आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए टोटल? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई साहब हकल फॉलो करेगा ये? कभी हकल फॉलो नहीं कर सकता। हकल के लिए 2 6 10 14 ऐसे 4 4 करके होना चाहिए। क्या है? 8 आ गया, ये आ गई आपकी हकल रूल फॉलो ना करने वाली कंडीशन। मतलब हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, सेकंड वाली नहीं कर रहा। थर्ड वाली देखिए, क्या कॉन्जुगेशन होगा उसके लिए? पाई सिग्मा लोन पेयर, वही पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या? ये प्लेनर है, sp2 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 नेगेटिव चार्ज आ गया, ये भी क्या हो गया आपका? sp2 हो गया। हाइड्रोजन होंगे ना सबके साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं? अभी मैंने बोला था अगर आपका एक हकल नंबर में आ गया तो दूसरा कहाँ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। 3 कंडीशन लिखाई है, उसी की कंडीशन में, तो 1 2 और 3। इसका मतलब क्या है? ये भी आइटम कैसा है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब ऑल आइटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। दैट्स व्हाई क्या है? प्लेनर है आपकी। फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल कर गया, लेकिन फर्स्ट कर गया, थर्ड कर गया, फोर्थ कर गया, कौन सी नहीं कर गया? सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करी। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका? सेकंड ना करने वाले एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आइए इसमें सिमिलरली बिल्कुल वैसे उस तरह क्वेश्चन है, उसमें क्या आ गया आपका? पॉजिटिव चार्ज आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइक्लिक है, पहली कंडीशन फुलफिल, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं जल्दी। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, पॉजिटिव चार्ज के 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर काउंट करेंगे 2 में से, तो क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 + 2 कितने आ गए? यस 6 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई बताओ हकल रूल फॉलो करेगा? जी करेगा। साइक्लिक के साथ साथ हकल रूल फॉलो कर चुका है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन देखते हैं, कॉन्जुगेशन देखते हैं। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। आराम से देख लीजिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। लास्ट हाइब्रिडेशन का sp2 है, तो मैंने बताया 2 में अगर 2 लोन पेयर हो तो उसमें से क्या होगा? ये काउंट करेंगे तो क्या हो गया? sp2 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 sp2। यहाँ भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो sp2 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, सब क्या है? sp2। तो सारे कैसे हैं यहाँ? सारे कैसे हैं यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या है? ये प्लेनर है। मतलब ऑल 4 कंडीशन फुलफिल हो गई, ऑल 4 कंडीशन फुलफिल हो गई, तो क्या हो गया? ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड। इधर देखिए, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, बहुत सिंपल है। आइए साइक्लिक है, पाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 2 2
2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 2 + 2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये आपके? 1 2 3, सॉरी मैं क्या किया, तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए? और यहाँ पे तो होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए आपके? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कंडीशन क्या आ गई? हकल रूल फॉलो नहीं करेगी, मतलब सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। थर्ड कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। फोर्थ वाली हाइब्रिडेशन वो निकालिए, हाइब्रिडेशन अभी आपको मैंने धीरे बताया सब क्या है, sp2 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 sp2, ये भी क्या होगा? sp2। क्यों? हाइब्रिडेशन में वो वाला एक लोन पेयर काउंट करेंगे जो आपका अगले नंबर में नहीं आया, कॉन्जुगेशन में नहीं आया, जो आ चुका है वो नहीं करेंगे, इसलिए 1 2 3। इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया आपका? sp2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये वाली सारी कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है? हकल रूल, तो सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, बाकी तीनों कर रहा है, तो क्या है आपका? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, समझ में आने लगी चीजें। ऑक्सीजन है तो क्या होंगे बताएगा नहीं वो आपको, बार बार 2 मिनट समझ जाइएगा। और से देख लीजिएगा, कंपाउंड थोड़ा अलग है। कंपाउंड अलग है, ठीक है। पायरोल नहीं है, NH पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, सॉरी N और लोन पेयर नहीं है, NH लोन पेयर। ये क्या है? N पे 2 H लगे, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करता है? ये बनता है कंपाउंड, ये वो कंपाउंड नहीं, पायरोल नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड। जी आइए बताइए, एरोमेटिक है कि नहीं? उसके लिए क्या 4 कंडीशन प्रूफ चेक करनी पड़ेगी, आइए चेक कर लेते हैं। साइक्लिक है, जी है। अब क्या है? हकल रूल निकालेंगे। हकल रूल निकालने के लिए डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ मैंने बताया था 2 होंगे तो क्या करेंगे? 1 के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 होंगे तो क्या करेंगे? 1 के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 0 है तो वो पॉजिटिव है तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 + 2 + 0 कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हकल रूल वाली कंडीशन फुलफिल कर चुकी है आपकी, ठीक है। साइक्लिक है, हकल रूल फुलफिल करके। अब बताइए डिलोकलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, सब कुछ हो रहा है, लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पाई बॉन्ड आ रहा है, तो डिलोकलाइजेशन कंप्लीट होगा। आप चेक करिए हाइब्रिडेशन सेम है, सबका sp2 है कि नहीं? sp2 ये काउंट होगा हाइब्रिडेशन में, sp2 इसका मतलब क्या है? सारे के सारे कैसे आपके, सॉरी सारे के सारे कैसे आपके sp2 एब्डाइज, सारे के सारे आपके कैसे होंगे? sp2 एब्डाइज होंगे तो कैसे होगा? ये प्लेनर पे होगा। इसका मतलब क्या है? ऑल 4 कंडीशंस फुलफिल कर रही तो कैसा कंपाउंड नहीं है? एरोमेटिक हो। एक अच्छा क्वेश्चन नहीं है, 10th वाले क्वेश्चन करिए। देखिए पायरोल नहीं, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ N H और लोन पेयर नहीं है, यहाँ पॉजिटिव H आ गया है। मतलब ये कंपाउंड तब बनता है जब आपका NH3 होता है। मैंने एक जनरल बताया है, जब NH3 क्या करता है? H+ लेता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। सब आपको समझाऊंगा मैं अभी बाद में। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पूरा प्रॉपर GOC पढ़ाएंगे तब। न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, ऐसे पॉजिटिव मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा और क्या बना लेगा? ये बना लेता है बॉन्ड। NH3 के लिए क्या होता है? 4, और अब इसका पॉजिटिव अपने ऊपर ले लेता है, तो ये बनता है ये कंपाउंड। इसलिए यहाँ पे क्या रहा है? गौर से देखें तो इसलिए यहाँ पे क्या रहा है? एक H लेने के बाद उसका लोन पेयर गायब और पॉजिटिव आ रहा है। देखिए ये हो रहा है, एक H लेने के बाद लोन पेयर गायब और क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो अब देखते हैं इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 2 + 2। नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव है, कोई नहीं, कितने होंगे? 0। 2 + 2 कितना हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर कितने आ रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब हकल रूल की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। थर्ड वाली क्या ये सारे किसी कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है? देख लिए आराम से, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। फोर्थ वाली आपका पॉइंट हाइब्रिडेशन बताइए क्या है इसका? आप हाइब्रिडेशन बड़े आराम से देख सकते हैं। कितने सिग्मा? 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 4।
सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर क्या होता है? हाइब्रिडेशन। तो क्या होता है हाइब्रिडेशन? 4 का मतलब sp, ये कंडीशन यहाँ वायलेट हो गई प्लेनर की, sp3 हो गया, 3 डायमेंशन में पहुंच गया, टेट्राहेड्रल शेप हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब क्या होना चाहिए था? सारे sp2 होने चाहिए थे, बाकी ये है, ये है, ये है, ये, लेकिन एक भी आइटम क्या हो गया? sp3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया आपका नॉन प्लेनर। ये आपको पहला कंपाउंड आया जैसे पढ़ा रहे हैं, नॉन प्लेनर, एनपी, नॉन प्लेनर कंपाउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या? एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। नॉन प्लेनर मतलब प्लेनिटी की कंडीशन वायलेट हो गई तो क्या हो गया? साफ साफ ये आपका क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से कोई भी कंडीशन वायलेट हो जाए तो क्या हो जाए? नॉन एरोमेटिक हो जाए, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए एरोमेटिक है कि नहीं? ये एरोमेटिक है कि नहीं? साइक्लिक है जी, लेकिन क्वेश्चन है ये साइक्लिक है। ये साइक्लिक होने के बाद क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? अगल रूल फॉलो करना चाहिए। अगल रूल फॉलो करेंगे तो अगल नंबर काउंट करते हैं। इस 5 बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस 5 बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस लोन करके 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जहाँ 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए मतलब अगल रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। थर्ड, क्या कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा। देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका मतलब क्या? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। लास्ट पॉइंट के सारे sp2 डाइज हैं, तो मैंने आपको बताया था ये तो देखिए sp2 है, sp2 है, sp2 है। अभी नाइट्रोजन चेक करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है? ये आपका हकल रूल में आ गया। हकल अगर देखिए काउंट करा, इसके बराबर का 2 pi इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में इसका लोन पेयर काउंट नहीं होने वाला। इसका मतलब 1 2 3 इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसका भी क्या होगा? sp2। इसका मतलब अभी तक सारे आइटम कितने हैं? sp2। यहाँ देखते हैं लास्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ भी निकालिए, देखिए इसमें ये वाला लोन पेयर इसका हकल नंबर में काउंट नहीं हुआ, ना इसका डिलोकलाइजेशन में काउंट हुआ। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ जाने वाला है आपका? हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो निकालिए हाइब्रिडेशन क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 1 + 1 + 2 कितना हो गया? 3। इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। इसका मतलब क्या है? ये वाला कंपाउंड भी कैसा है? ये वाला कंपाउंड भी कैसा है आपका? एरोमेटिक। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आइए, तो इसका मतलब क्या है? ये चारों कंडीशन जब आपकी फुलफिल कर जाता है तो कैसे कहलाता है? एरोमेटिक कहलाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि पूछेंगे विच ऑफ 2 नाइट्रोजन्स आर मोर बेसिक, या विच वन ऑफ दीज 2 नाइट्रोजन इज मोर बेसिक। इन दोनों में से कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है? तो बेसिसिटी की एक कंडीशन होती है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर जितना ज़्यादा अवेलेबल हो, मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर जितना ज़्यादा उसके पास हो, कहीं जाना नहीं चाहिए। और डिलोकलाइजेशन में क्या होता है? मैंने कहा था ना, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कन्जुगेशन में क्या होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का चलना। चलेंगे तो उस पर नहीं रहेंगे, नहीं चलेंगे तो वही रहेंगे। तो देखिए डिलोकलाइजेशन में ये तो काउंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये चलता रहेगा और ये वाला कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए हाइब्रिडेशन में काउंट होता है, इसका मतलब क्या होगा? यही रुका रहेगा, यही रुका रहेगा। इसका मतलब क्या? नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल रहेगा और नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर अवेलेबल रहेगा ही नहीं, रेजोनेंस की वजह से डिलोकलाइजेशन चलता रहेगा। इसका मतलब क्या? ये वाला रुका रहेगा, ये चलता रहेगा। तो ये कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा अवेलेबल हो, इसका मतलब क्या? अगर मैं इसको नाइट्रोजन को वो नाइट्रोजन 1 मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ? नाइट्रोजन 2 मान लूँ, तो इसका मतलब क्या? नाइट्रोजन 1 इज मोर बेसिक देन नाइट्रोजन 2। नाइट्रोजन 1 ज़्यादा बेसिक है नाइट्रोजन 2 से, क्योंकि इस पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इस पर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। रेजोनेंस की वजह से डिलोकलाइजेशन की खत्म सी हो चुकी है। इसलिए कैसा है? कौन? ये क्या है इसका ऑर्डर? ये बेसिसिटी। ये क्या है आपकी? बेसिसिटी, ठीक, नोट कर लीजिए। फर्स्ट लेक्चर कितना बड़ा हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। फर्स्ट, ठीक है, लेक्चर ज़रा बड़ा हो जाएगा, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। मैं रख रहा हूँ आगे। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। एरोमेटिसिटी पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक का मतलब होता है जहाँ पे एक या एक, मतलब पॉलीसाइक्लिक मतलब सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा रिंग हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा साइक्लिक कंपाउंड्स हो। और वो कैसे पाए जाते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। जल्दी जल्दी, ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं आपके फ्यूज्ड रिंग, दूसरे होते हैं आपके आइसोलेटेड रिंग्स।
आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड्स, फ्यूज रिंग कंपाउंड्स और आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड्स। फ्यूज रिंग का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा रिंग आपस में फ्यूज होती हैं, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और आइसोलेटेड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा रिंग अलग अलग होती है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिंग अलग अलग होती है। इसका एग्जाम्पल देखें, अगर इसका एग्जाम्पल देखें फ्यूज रिंग का एग्जाम्पल, तो फ्यूज का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बोला कि दो या दो से ज्यादा, बहुत आपने देखा होगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। दो या दो से ज्यादा रिंग क्या है, आपस में फ्यूज है, जुड़ी हुई है, देखिए, जिनको हम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। बाइसाइक्लो मतलब दो कॉमन कार्बन है जिसके बीच में क्या है, कॉमन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये इसका नाम क्या है आपका, एंथ्रासीन, ये क्या है आपका एंथ्रासीन, ठीक है। और आइसोलेटेड रिंग बोले, आइसोलेटेड रिंग का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दें तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका बाइफेनाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, बाइफेनाइल। ये बाइफेनाइल कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए फ्यूज रिंग का मतलब क्या, दोनों रिंग आपस में फ्यूज है, देखिए कॉमन बॉन्ड है इनके बीच में, लेकिन इनके बीच में कोई कॉमन बॉन्ड नहीं है, ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें एरोमेटिसिटी कैसे यूज, एरोमेटिसिटी फ्यूज रिंग के अंदर हम कैसे चेक करते हैं, तो सुनिए, इसके अंदर क्या होता है, जो पूरा कंपाउंड है उसको हम क्या मानते हैं, होल कंपाउंड को हम सिंगल यूनिट मानते हैं, होल कंपाउंड को हम सिंगल यूनिट मानते हैं और सिंगल यूनिट की एरोमेटिसिटी निकाली जाएगी। कितना क्लियर बात है, होल कंपाउंड को हम, इस पूरे फ्यूज वाले को, होल कंपाउंड को हम सिंगल यूनिट मानेंगे और इनकी जो एरोमेटिसिटी है एज अ होल निकाली जाएगी एक बार में, एक साथ, ठीक है। तो वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा वो चेक करेंगे। आइए, इधर क्या कहानी है, इधर क्या है आप लिख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, होल कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज सिंगल यूनिट, लिख लीजिए, होल कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज सिंगल यूनिट। होल कंपाउंड को क्या माना गया है, होल कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज सिंगल यूनिट इन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए, इन एरोमेटिसिटी, इन एरोमेटिसिटी। आइए इधर आइसोलेटेड में क्या है, देखिए, इंडिविजुअल रिंग्स, ये अलग रिंग है, ये अलग रिंग है, देखिए, इंडिविजुअल रिंग, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, इंडिविजुअल रिंग इज कंसीडर्ड इन एरोमेटिसिटी, मतलब इज कंसीडर्ड इन एरोमेटिसिटी। इस रिंग की एरोमेटिसिटी अलग, इस रिंग की एरोमेटिसिटी अलग निकालेंगे, और दोनों ही रिंग्स इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, दोनों ही, ये भी एरोमेटिक निकली, ये भी एरोमेटिक निकली, तब तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अदरवाइज ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर है, इंडिविजुअल रिंग इज कंसीडर्ड इन एरोमेटिसिटी, इसकी एरोमेटिसिटी अलग, इसकी अलग, दोनों का, इसका चेक करेंगे, इसका चेक करेंगे, दोनों एरोमेटिक होंगे रिंग, तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। आइए निकालते हैं, देखिए साइक्लिक है, इसको एक सिंपल कंपाउंड मानना है दोनों रिंग साइक्लिक। दूसरा, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कोई डबल बॉन्ड, 2, ये 2, ये 2, ये 2, कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। भाई बताओ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अकल में कि नहीं, 12 बताया मैंने, 2, 6, 10, 40, इसका मतलब क्या, अकल फॉलो कर रहे हैं। थर्ड वाली कंडीशन क्या, डिलोकलाइजेशन होगा, बहुत आराम से देख लिए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, सब जगह क्या है, पाई सिग्मा पाई, मतलब कंप्लीट डिलोकलाइजेशन चलते रहेगा वेरी फास्ट, बहुत अच्छा कंपाउंड था, बहुत स्टेबल, ठीक है, चलता रहेगा, अच्छा डिलोकलाइजेशन होगा। लास्ट सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं कि नहीं, सब देख सकते हैं, सब डबल बॉन्डेड है, सारे के सारे कैसे होंगे, sp2, इसका मतलब क्या, प्लेनर की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या है, ये कैसा कंपाउंड हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। ये हो गया एंथ्रासीन, ठीक है, अरे सॉरी ये एंथ्रासीन नहीं होता, नेफ्थलीन, जल्दी जल्दी में लिख दिया, ठीक है। ये होता है आपका एंथ्रासीन, ये 2 पाई सिग्मा, बना लीजिए फास्ट, अब सही है, ठीक है। हाँ, ये क्या है आपका, ये आपका एंथ्रासीन, जल्दी जल्दी में लिख, ठीक है, ये क्या है आपका एंथ्रासीन, ठीक है। तो क्या है, अच्छा देखिए साइक्लिक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, अगर लोगों का चेक करने के लिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 टू 40 45 इलेक्ट्रॉन्स, 7 डबल बॉन्ड्स है ना, तो 45 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, फिर बता दूं, 2 6 10 40, याद हो जाना चाहिए, इतनी बार रिपीट कर दिया है, अकलूट फॉलो
करेगा। उसके बाद देखिए प्रॉपर कॉन्जुगेशन होगा, देख लिया आराम से, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा चलता रहेगा प्रॉपर। इसका मतलब कॉन्जुगेशन पूरा हुआ कंप्लीट। फोर्थ प्रॉपर्टी सारे sp2 डैश है कि नहीं, क्लियरिटी चेक करने के लिए सारे के सारे आइटम आपको sp2 डैश मिलेंगे। इसका मतलब क्या क्लियर, इसका मतलब ऑल 4 आइटम मतलब ऑल 4 कंडीशन फुलफिल करा है, तो कैसा है एल्थ्रासीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, आइए इसमें चेक करते हैं। मतलब इसमें क्या था, इसकी एरोमेटिसिटी अलग, इसकी अलग। इन दोनों की एरोमेटिसिटी निकालने के बाद क्या करना है, चेक करना है दोनों एरोमेटिक है तो सही है, क्या होगा आपका आइसोलेटेड रिंग कैसी होगी, मतलब बाइफिनाइल कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। तो आपको पता है ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बेंजीन का शायद बता दिया था मैंने आपको अच्छे तरीके से। साइक्लिक है, इसकी अगर चेक करनी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, मतलब ये तो आखिर लूट की कंडीशन फुलफिल कर गया। थर्ड कॉन्जुगेशन प्रॉपर हो रहा है, देख लिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये भी है। और फोर्थ वाली प्लेनर है, सारे sp2 है, सारे sp2 है, मतलब ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। अगर दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों से क्या आएगा निकल के एरोमेटिक, इसका मतलब क्या है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या एरोमेटिसिटी है कुछ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, डालिए देखता हूँ लेक्चर कितना बड़ा हो गया। लेक्चर हो गया बड़ा और अभी बहुत सारी चीज़ें और रह गई हैं। उसका मतलब क्या है, पार्ट 2 है, इसको हम यहीं पे रुकते हैं, इसी को कंप्लीट करते हैं, पार्ट 3 और बना देंगे इसका। तो एरोमेटिसिटी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ एक चीज़ डिटेल में, जिससे आपकी क्लियर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप 8 जगह से पढ़ें और फिर जाके आप सीखें एरोमेटिसिटी प्रॉपर क्या है। हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा टाइम देके एक बार में पढ़ें, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर करें। तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड बता दिया मैंने और इसको अच्छी तरीके से समझा दिया है कैसे दो रिंग को और इसको कैसे हम चेक करते हैं, फ्यूज़ को और आइसोलेटेड रिंग को। अब पेरिफेरल कर पढ़ा देंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे पेरिफेरल। और उसके साथ साथ एक और चीज़ रह गई है कि कुछ उसके एप्लीकेशंस हैं, वो भी मैं ख़त्म करा के एकदम एरोमेटिसिटी कंप्लीटली ख़त्म करा दूँगा, उसके बाद कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और एनिलीज के बारे में समझा दूँगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए उसके बारे में। ठीक है, तो मतलब वैसे में रेस्ट ऑफ द मैं अभी तक जो मैंने पढ़ाया लगभग नीट और जेईई मेन में लगभग सही क्वेश्चन आते हैं। एक का दुक्का अगर वहाँ से बाई द वे आ गया तो आ गया, वरना आपको समझ में आ गया हो, स्टेबिलिटी निकालनी आ गई, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, और ये कैसे निकलते ही निकालना आ गया। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें उन लोगों को जो लोग ये सब पढ़ना चाहते हैं, मतलब कायदे से अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं। और शेयर करेंगे तो उसमें आपका भी भला है कि आपका दोस्त या आपका साथी या आपका कोई क्लासमेट भी कुछ अच्छी तरह पढ़ेगा। ठीक है, वो पढ़ेगा तो आप भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।